Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shriji Mathematics Classes. In this video, we are going to start exercise 3.2 of class 10th. Question number 1. Solve the following pair of linear equations by the substitution method. दो equations given है, इन्हें अब substitution method से solve करना है, x और y के solutions find करने हैं. ये हो जाएगी equation 1, ये equation number 2. अब किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करके x की वैल्यू रखनी है, जैसे कि बाय सॉल्विंग इक्वेशन 2. सेकंड को सॉल्व करें, सॉल्व कैसे करेंगे कि x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई. सिर्फ x को लेफ्ट साइड रखेंगे, बाकी सबको राइट में शिफ्ट कर देंगे और जो वैल्यू आई है x की उसे इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे और उस इक्वेशन 3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे. पुट इन इक्वेशन 1. और वन इक्वेशन है x प्लस वाई. x की जगह हम पुट कर देंगे 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14. 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14. 4 को शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ होगा 2y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4. 2y इज 10 एंड y इज 10 बाई 2. y इज 5 कि y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5. अब इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 में. पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3. थर्ड इक्वेशन रख देंगे. थर्ड इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई. तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस, अब y की वैल्यू आई है 5, x इज इक्वल्स टू 9. तो x की वैल्यू तो आई है 9 और y की वैल्यू आई है 5. Hence x is equals to 9 and y is equals to 5. Second is s minus t is equals to 3. s by 3 plus t by 2 is equals to 6. सेकेंड इक्वेशन में एलसीएम लिख के सॉल्व कर लेंगे. ये तो हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन. इसे सॉल्व कर लेंगे. 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36. इक्वेशन नंबर 2. अब फर्स्ट को सॉल्व कर लेंगे हम बाय सॉल्विंग. जो इक्वेशन छोटी लगे या इजी लगे उसे सॉल्व कर लेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1. तो फर्स्ट इक्वेशन में जी s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t शिफ्ट हो जाएगा. अब s की वैल्यू आ गई. अब ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे और इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे. पुट इन इक्वेशन 2. s की जगह हम रख देंगे 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36. अब सॉल्व करेंगे. 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36. यहाँ से 6 को शिफ्ट कर देंगे, बाकी इन दोनों को ऐड कर देंगे. 5t इज इक्वल्स टू 36 माइनस 6. 5t इज इक्वल्स टू 30. t इज 30 बाई 5 देन t इज 6. तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास 6. अब इस t की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे. पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3. थर्ड इक्वेशन है s इज 3 प्लस t. s इज 3 प्लस t की वैल्यू आई है 6 देन s इज 9. तो s की वैल्यू तो आई है 9 और t की वैल्यू आई है 6. Hence s is equals to 9 and t is equals to 6. Third is 3x minus y is equals to 3. 9x minus 3y is equals to 9. दो equations given है, equation number 1 और equation number 2. Then by solving इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू रख लेंगे. 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3. 3x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई देन x इज 3 प्लस वाई अपॉन 3. सिर्फ x की वैल्यू रख लिए, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आगे इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी ये. पुट इन
इक्वेशन 2। अभी जो x की वैल्यू है उसे इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, और 2 इक्वेशन है 9, x की जगह रख देंगे 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इस 3 से 9 कट हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 प्लस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 3 3 is 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब 3y से 3y कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन है। देन 9 इज इक्वल टू 9। अब 9 क्या आ गया, ना तो x की वैल्यू आ रही ना है y की। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे सॉल्यूशंस बनेंगे और x की सभी वैल्यूज ट्रू है। Hence the statement is true for all values of x so there are infinitely many solutions। दोनों इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे और सारी वैल्यूज ट्रू होगी। फोर्थ इज 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब सॉल्व करेंगे एक इक्वेशन को बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अब y को शिफ्ट कर देंगे। 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। अब x के साथ जो x का कोफिशिएंट है उसे भी शिफ्ट कर देंगे। x इज 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। अब इक्वेशन 3 को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन रख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन है 0.2x, x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। देन फिर है 0.3y सॉरी इक्वेशन नंबर 2 में रखना था। यहाँ आ जाएगी 0.4 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 2.3। सेकेंड इक्वेशन रख, थर्ड इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया x की वैल्यू को। अब सॉल्व करेंगे, ये कट हो जाएगा 2 टाइम्स 2 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में। 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब सॉल्व करेंगे आगे। 2.6 को शिफ्ट कर देंगे और माइनस 0.6 और प्लस 0.5, ये आ जाएगा माइनस 0.1 y इज इक्वल्स टू 2.3 और 2.6 को शिफ्ट करेंगे माइनस 2.6 माइनस 0.1 y इज इक्वल्स टू माइनस 0.3 y इज माइनस 0.3 अपॉन 0.1, ये भी नेगेटिव। ऊपर और नीचे फ्रैक्शन में नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन y इज 0.3 अपॉन 0.1। अब दोनों के ही पॉइंट्स, पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है तो दोनों पॉइंट्स भी रिमूव हो जाएंगे। 3/1 या फिर y इज 3, तो y तो आ गया 3। अब इस वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास x इज 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। x इज 1.3 माइनस 0.3 और y की वैल्यू है 3। 0.2 x इज 1.3 माइनस 0.9 अपॉन 0.2। देन x इज
1.3 माइनस 0.9, ये हो जाएगा 0.4, और डिनोमिनेटर में आएगा 0.2, और ये कट हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो x की वैल्यू आ गई 2, x 2 आ गया और y 3, hence x is 2 and y is equals to 3. Fifth is root 2x plus root 3y is equals to 0. Root 3x minus root 8y is equals to 0. ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1, इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 2. अब सॉल्व करेंगे एक इक्वेशन को, तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. रूट 2x प्लस रूट 3y is equals to 0. Then root 2x is equals to minus root 3y plus root 3 उधर शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. Then x is minus root 3y upon root 2. ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3. अब इक्वेशन नंबर 3 को हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में. पुट इन इक्वेशन 2. सेकेंड इक्वेशन है कि रूट 3x की जगह रख देंगे माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8y इज इक्वल्स टू 0. रूट 3 का अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 देन y अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8y इज इक्वल्स टू 0. एलसीएम लेंगे माइनस 3y माइनस, अब रूट 2 से रूट 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा रूट 16y इज इक्वल्स टू 0 माइनस 3y माइनस, और अंडर 16 होता है 4y इज इक्वल्स टू 0. देन माइनस 3y और माइनस 4y हो जाएगा माइनस 7y इज इक्वल्स टू 0. y इज 0 बाय माइनस 7, y इज 0, तो y की वैल्यू आई है 0. अब इसे रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 में. पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. फर्स्ट इक्वेशन नंबर 3. थर्ड इक्वेशन में रखेंगे, और थर्ड इक्वेशन है हमारी x इज माइनस रूट 3 और y की जगह रख देंगे 0 अपॉन रूट 2. x इज 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और डिवाइड बाय रूट 2, और ये भी 0, तो x और y दोनों ही वैल्यू 0 है इन दोनों इक्वेशन से. Hence x is 0 and y is also 0. इस इक्वेशन दोनों इक्वेशन से x और y दोनों ही 0 आएंगे. Sixth, 3/2x minus 5/3y is equals to minus 2. x by 3 plus y by 2 is equals to 13/6. दोनों ही इक्वेशन फ्रैक्शंस में है, तो इन्हें एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे. पहली इक्वेशन है 3/2x minus 5/3y is equals to minus 2. एलसीएम 6 आ जाएगा. 9x minus 10y is equals to minus 12. इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी. देन सेकेंड, इसमें भी एलसीएम 6 रहेगा. 2x plus 3y is equals to 13. इक्वेशन नंबर 2. अब फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1. 9x minus 10y is equals to minus 12. 9x is 10y minus 12. x is 10y minus 12 upon 9. ये हो जाए इक्वेशन नंबर 3. अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में. पुट इन इक्वेशन 2. सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे तो 2 इंटू एक्स की जगह रख देंगे हम 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13. सॉल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर ब्रैकेट में 20y माइनस 24 अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13. अब एलसीएम लेंगे 20y माइनस 24 प्लस 3 9 27y इज इक्वल्स टू 13 9 117. अब सॉल्व कर लेंगे, माइनस 24 को उधर शिफ्ट कर देंगे. 20y प्लस 27y हो जाएगा 47y इज इक्वल्स टू 117 प्लस 24 देन 47y इज इक्वल्स टू
141, देन y इज 141/47 और ये 3 टाइम्स होता है तो y आ गया 3। y की वैल्यू 3 आ गई। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 3 ये रही। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है x इज 10y और y क्या आया हमारे पास 3 माइनस 12/9। x इज 30 माइनस 12/9। x 30 माइनस 12 हो जाएगा 18/9 और ये कट हो जाएगा 2 टाइम्स में तो x आ गया 2। x की वैल्यू तो आई 2 और y की वैल्यू आई है 3। Hence x is 2 and y is 3. Question number 2. Solve 2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus 4y is equals to minus 24 and hence find the value of m for which y is equals to mx plus 3. दो इक्वेशंस गिवन है, दोनों से x और y की वैल्यू और फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद थर्ड इक्वेशन गिवन है, उसके अंदर x और y की वैल्यूज पुट करके हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। दो इक्वेशंस है 2x plus 3y is equals to 11, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। और थर्ड जो हमें फाइंड करनी है y इज mx प्लस 3, ये इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन गिवन है। और सॉल्व करेंगे, फर्स्ट को सॉल्व करके बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 2x plus 3y is equals to 11. 2x is 11 minus 3y. x is 11 minus 3y upon 2. इक्वेशन नंबर 3, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 को हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट इन इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर सेकंड है ये है कि 2 इंटू एक्स की जगह रख देंगे हम 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। 2 से 2 कैंसिल, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। देन माइनस 3y माइनस 4y 11 को शिफ्ट कर देंगे, माइनस 24 माइनस 11, ये हो जाएगा माइनस 7y और ये हो जाएगा माइनस 35। then y is minus 35 upon minus 7, then y is 5 टाइम्स कट हो जाएगा और ऊपर नीचे फ्रैक्शन के अंदर माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। y की वैल्यू 5 आई है, इसे हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 4 पे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4, फोर्थ इक्वेशन में रखेंगे x is 11 माइनस 3, y की वैल्यू है 5 अपॉन 2, and x is 11 minus 15 by 2, x is minus 4 by 2, and x is minus 2, ये 2 टाइम्स कट होना है। x की वैल्यू आई है माइनस 2। अब x और y दोनों ही वैल्यूज को हम पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन रख देंगे। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास y is mx प्लस 3, थर्ड इक्वेशन है, थर्ड के अंदर x और y दोनों की वैल्यूज रख देंगे। y की वैल्यू है 5 इज इक्वल्स टू m और x की वैल्यू है माइनस 2 प्लस 3, 5 इज इक्वल्स टू माइनस 2m प्लस 3, रिवर्स कर लेंगे, घुमा माइनस 2m इज इक्वल्स टू 5, 3 को शिफ्ट कर देंगे माइनस 3, माइनस 2m इज इक्वल्स टू 2, m इज 2 अपॉन माइनस 2, m इज 2 से 2 कट हो जाना है और नेगेटिव साइन है तो माइनस 1, तो m की वैल्यू आएगी माइनस 1। हेंस m इज इक्वल्स टू माइनस 1।
Question number 3. Form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method. लीनियर इक्वेशंस बनानी है, फिर उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करनी है. फर्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. दो नंबर के बीच में डिफरेंस गिवन है 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर दूसरे से 3 टाइम्स है. फाइंड देम. दोनों नंबर फाइंड करने हैं. दोनों ही नंबर हमें पता नहीं, तो दोनों को ही लेट कर लेंगे. लेट द नंबर्स बी x एंड y. अब इनके बीच में डिफरेंस गिवन है. The difference between these two numbers is 26. डिफरेंस गिवन है 26. तो इक्वेशन बन जाएगी, अगर x बड़ा है, हम x को बड़ा ले लेते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26. ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1. और जो नंबर बड़ा है वो उससे नेक्स्ट नंबर से 3 गुना है. वन नंबर is 3 times the other. That means कि अगर x बड़ा है तो वो y से 3 गुना हो जाएगा. ये होगी इक्वेशन नंबर 2. अब हमें ये दोनों इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करनी है. तो सॉल्व ऑलरेडी हो गया कि x की वैल्यू 3y हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे. Put the value of x in equation 1. फर्स्ट इक्वेशन ये कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26. x की जगह रख देंगे 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26. 3y माइनस वाई 2y is 26. y is 26 by 2. then y is 13. तो एक नंबर आ गया हमारे पास, y आ गया 13. अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे ताकि हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाए. Put the value of y in equation 1. फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे. फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26. x माइनस, अब y की वैल्यू रख देंगे हम 13 इज इक्वल टू 26. x इज 26 प्लस 13, x इज 39. तो एक नंबर तो आया 39 और एक नंबर आया 30. अब चेक भी कर सकते हैं कि 13 3 से 39, तो वैसे ही 3 टाइम्स हो गया है. हेंस the numbers are 13 and 39. या फिर पहले 39 को लिख लो क्योंकि x पहले आता है इसलिए, and 13. Second is the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. Find them. दो एंगल्स है, एक एंगल बड़ा है एक छोटा है और दोनों के बीच में डिफरेंस है 18 डिग्रीज का. दोनों ही एंगल हमें नहीं पता, तो लेट द लार्जर एंगल बी x एंड स्मॉलर एंगल बी y. बड़े वाले एंगल को तो हम x मान लेंगे और छोटे एंगल को हम y मान लेंगे. और गिवन है कि बड़ा एंगल 18 डिग्री से ज्यादा है y से. लार्जर एंगल exceeds by 18 degrees by smaller. इसका मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री. तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी. ये जो बड़ा एंगल है वो 18 डिग्री ज्यादा है छोटे वाले से. और सप्लीमेंट्री एंगल्स गिवन है, इसका मतलब है सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, यानी कि x और y दोनों का सम 180 डिग्री.
x and y are supplementary angles and sum of supplementary angles is 180 degree. That means कि x plus y is 180 degree. ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दो इक्वेशंस आ गई. अब सॉल्व करेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1. फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कि x is 18 डिग्री प्लस y. इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी. अब इस इक्वेशन को हम रख दें इक्वेशन नंबर 2 में. पुट इन इक्वेशन 2. सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे. सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज 180 डिग्री. x की जगह रख देंगे 18 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री. y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री. 2y इज 162 डिग्री and y is 162 डिग्री अपॉन 2. y is 81 डिग्रीज. y की वैल्यू जो छोटा एंगल है वो आया है 81 डिग्री. अब इस वैल्यू को रख देंगे हम इक्वेशन नंबर 3 में. पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3. और इक्वेशन 3 है हमारे पास x is 18 प्लस y. x is 18 डिग्री प्लस y और y की वैल्यू आई है 81 डिग्री. x is 99 डिग्री. जो लार्जर एंगल आया वो है 99 डिग्री और स्मॉलर एंगल है 81 डिग्री. दोनों का सम करेंगे तो 180 आएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 डिग्रीज आएगा. हेंस द लार्जर एंगल is 99 degree and the smaller angle is 81 degrees. Third is the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for 3,800 rupees. 7 बैट और 6 बॉल खरीदिए 3,800 रुपीज में. लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1,750 रुपीज. बाद में 3 बैट और 5 बॉल खरीदती है 1,750 रुपीज में. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. हर एक बैट और बॉल की कॉस्ट फाइंड करनी है. तो लेट कर लेंगे कि x एंड y. लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट be x and the cost of one ball be y. x और y लेट कर लिया. अब फर्स्ट कंडीशन गिवन है कि 7 बैट और 6 बॉल खरीदते हैं 3,800 रुपीज में. कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स इज 3,800 रुपीज. इसका मतलब 7x. एक बैट की कॉस्ट x है तो 7 की हो जाएगी 7x. एक बॉल की कॉस्ट y है तो 6 की हो जाएगी 6y इज इक्वल टू 3,800 रुपीज. ये होगी इक्वेशन नंबर 1. देन नेक्स्ट गिवन है कि 3 बैट्स और 5 बॉल्स. कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स एंड 5 balls is rupees 1,750. एक बैट की कॉस्ट x है तो 3 की हो जाएगी 3x प्लस एक बॉल की कॉस्ट y है तो 5 की हो जाएगी 5y इज इक्वल टू 1,750. इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर लेंगे. x की वैल्यू जो भी आएगी उसे सेकंड में पुट कर देंगे. बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, 7x plus 6y is equals to 3,800 rupees. 7x is 3,800 minus 6y.
then x is 3800 minus 6y upon 7. इसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3. अब इक्वेशन नंबर 3 को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में. पुट इन इक्वेशन 2. और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 3x. अब x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे x की 3800 minus 6y upon 7 plus 5y is equals to 1750 rupees. अब मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से. 1400 minus 6 3 से 18y upon 7 plus 5y is equals to 1750 rupees. अब एलसीएम ले लेंगे 7 का. 11400 minus 18y plus 35y is equals to 12250. अब सॉल्व कर देंगे. माइनस 18y और 30 प्लस 35y ये हो जाएगा 17y. 12250 minus 11400. 17y is 8500 rupees. Then y is 8500 upon 17. Then y is 500. y की वैल्यू आई है 5. इसका मतलब हमारे पास 850. y जो कॉस्ट ऑफ बॉल है, बॉल की कॉस्ट है ये 50 रुपीज. ये 5 टाइम्स कट हो जाएगा, 50 टाइम्स कट हो जाएगा. देन पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3. थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे. थर्ड इक्वेशन है x is 3800 minus 6y और y की वैल्यू है 50/7. x is 3800 minus 300/7. x is 3500/7. x is ये 500 टाइम्स कट हो जाएगा. तो x की वैल्यू आई है 500. का मतलब जो कॉस्ट थी बैट की वो तो है 500 और बॉल की कॉस्ट है 50. Hence the cost of one bat is 500 and the cost of one ball is ₹50. बैट की कॉस्ट है 500 रुपीज और बॉल की कॉस्ट है 50 रुपीज. Fourth, the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. That means कि कहीं जाने के लिए टैक्सी जो किराया लेती है वो फिक्स्ड चार्ज तो है ही है स्टार्टिंग. उसके बाद में अगर आप जितने भी किलोमीटर जाते हैं उसका अलग से चार्ज है. हर किलोमीटर का अलग सा चार्ज है. फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105. 10 किलोमीटर जाते हो इसका मतलब फिक्स्ड चार्ज तो है ही और 10 किलोमीटर का जो हर एक किलोमीटर के हिसाब से लगेगा वो दोनों इंक्लूड करके है 105 रुपीज. एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155. और नेक्स्ट केस में ये है कि अगर आप कहीं जाते हो 15 किलोमीटर के लिए फिक्स्ड चार्ज तो है ही है, उसके अलावा 15 किलोमीटर का अलग से वो ऐड होके 155 रुपीज है. What are the fixed charges and the charge per kilometer? तो हमें फाइंड करना है कि फिक्स्ड चार्ज कितना है और हर किलोमीटर पे कितना चार्ज लग रहा है. How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? देन उसके बाद फाइंड करना है कि अगर किसी पर्सन को 25 किलोमीटर जाना है तो उसे कितना पे करना होगा. Let the fixed charge be x. कि टैक्सी का जो किराया वो फिक्स्ड जो अमाउंट है वो तो फिक्स चार्ज तो है ही है x. एंड द चार्ज पर किलोमीटर बी y. कि नेक्स्ट आगे जितने भी किलोमीटर जाता है 1 किलोमीटर का y चार्ज है. तो फर्स्ट केस है charge paid for
10 kilometer is 100 रुपीज 105। 10 किलोमीटर चलने के लिए 105 रुपीज पे किए। इसका मतलब कि फिक्स्ड चार्ज x तो है ही है, उसके अलावा 10 किलोमीटर जाता है और 1 किलोमीटर के लिए y चार्ज लगता है, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y हो गया, और दोनों मिला के 105 लगे हैं 10 किलोमीटर चलने के लिए। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। द नेक्स्ट केस है चार्ज पेड फॉर 15 किलोमीटर इज रुपीज 155। नेक्स्ट केस है कि 15 किलोमीटर चलते हैं तो 155 रुपीज लगते हैं। इसका मतलब फिक्स्ड चार्ज के साथ साथ 15 किलोमीटर जाने पे 1 किलोमीटर वाई चार्ज लगता है 1 किलोमीटर के लिए, तो 15 के लिए 15 वाई इज इक्वल टू 155। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब सॉल्व करेंगे। बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1, then x is 105 minus 10y। अब इसे रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। पुट इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे। x की वैल्यू है 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। देन माइनस 10y प्लस 15y, ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 155, और 105 को शिफ्ट कर देंगे। 5y इज 50, y इज 50 बाय 5, 10 टाइम्स कट हो जाएगा तो y की वैल्यू आ गई 10। इसका मतलब है कि हर 1 किलोमीटर चलने के लिए उसे 10 रुपीज चार्ज करना होगा। देन इस वैल्यू के हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास, x इज 105 माइनस 10y, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10, और y की वैल्यू आई है 10। x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, x इज 5। इसका मतलब है कि कितने भी किलोमीटर जाओ फिक्स चार्ज 5 रुपीज तो लगेगा ही लगेगा, उसके बाद एक्स्ट्रा चार्जेस लगना स्टार्ट हो जाएंगे जितने भी किलोमीटर जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। 1 किलोमीटर का लगेगा 10 रुपीज। Hence, the fixed charge is rupees 5 and charge per kilometer is rupees 10। एक फिक्स्ड चार्ज तो 5 रुपीज हो गया और हर 1 किलोमीटर चलने के लिए 10 रुपीज। अब हमें फाइंड करना है कि कोई बंदा 25 किलोमीटर जाता है तो उसे कितना पेमेंट करना है। A person have to be travel 25 kilometer, then he have to be pay, और उसे कितना अमाउंट पे करना है, तो वो हो जाएगा कि x तो फिक्स्ड चार्ज है और 25 किलोमीटर जाता है और हर किलोमीटर के लिए y रुपीज लगता है। ये इक्वेशन बन जाएगी। ये हमें फाइंड करना है कि x प्लस 25, x तो हो गया फिक्स्ड चार्ज और 25 y हो गया 25 नेक्स्ट किलोमीटर जाने के लिए y रुपीज लगना। तो x की वैल्यू है ये 5 प्लस 25 की वैल्यू 25 इंटू y की वैल्यू है 10। 5 प्लस 250 इज इक्वल्स टू 255। इसका मतलब उस आदमी को 255 रुपीज पे करना होगा 25 किलोमीटर चलने के लिए। Hence, a person have to be paid rupees 255 to travel a distance of 25 kilometer. Fifth, a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator.
2 ऐड करेंगे ऊपर और नीचे फ्रैक्शन में, तो 9/11 बन जाता है. इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6. और ऊपर और नीचे अगर 3 ऐड करते हैं फ्रैक्शन में तो 5/6 बन जाता है. फाइंड द फ्रैक्शन. अब हमें फ्रैक्शन पता नहीं है तो वो लेट कर लेंगे. लेट द न्यूमरेटर बी x and the denominator by. The fraction is x by y. फ्रैक्शन बन गया x by y. लेट करने के बाद अब 2 ऐड करना है दोनों में ही. 2 is added to the both numerator and denominator then the fraction becomes 9/11. तो ये हो जाएगा x by y में ऊपर और नीचे दोनों साइड हम 2 ऐड कर देंगे तो फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे. 11x plus 22 is equals to 9y plus 18. 11x minus 9y is equals to minus 4. ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1. देन सेकंड केस है कि 3 ऐड करना है. इफ 3 is added to both numerator and denominator then the fraction becomes 5/6. अब फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे 3 ऐड करने पे 5/6 बनता है. तो x plus 3 upon y plus 3 is equals to 5/6. अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. 6x plus 18 is equals to 5y plus 15. 6x minus 5y is equals to minus 3. ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. दो इक्वेशंस आ गई. दो केस थे दोनों से 2 इक्वेशंस आ गई. अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1. फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे. 11x is equals to minus 4 plus 9y. x is अब 9y पॉजिटिव तो उसे आगे भी रख सकते हैं. 9y minus 4 upon 11. ये आ जाए इक्वेशन नंबर 3. अब इस 3 को हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में. पुट इन इक्वेशन 2. अब सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 6x minus 5y is equals to minus 3. 6x की जगह रख देंगे हम 9y minus 4 upon 11 minus 5y is equals to minus 3. देन मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से. 6 9 54y minus 6 4 24 upon 11 minus 5y is equals to minus 3. अब एलसीएम ले लेंगे. 54y minus 24 minus 55y is equals to minus 33. 54y और माइनस 55y ये हो जाएगा माइनस y माइनस 33 और 24 को हम शिफ्ट कर देंगे प्लस 24. माइनस y इज माइनस 9 देन y इज 9. तो y है डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर आ गया हमारे पास 9. अब इसे रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे. पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3. थर्ड इक्वेशन में रख देंगे. अब y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे और इक्वेशन नंबर 3 है x is
9y minus 4 upon 11, then x is 9, y की वैल्यू आई है 9 minus 4 upon 11, then x is 9 9 81 minus 4 upon 11, then x is 77 by 11, ये 7 टाइम्स कट हो जाएगा, then x is 7, तो x तो आ गया 7, यानी न्यूमरेटर तो आ गया 7, डिनोमिनेटर आ गया 9, hence the numerator is 7 and the denominator is 9 and the fraction is 7 by 9, फ्रैक्शन बन जाएगा 7 by 9. Sixth is 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 साल बाद में जैकब की एज उसके बेटे से 3 टाइम्स हो जाती है. 5 years ago, 5 साल पहले जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स that of his son. और 5 साल पहले जैकब की एज अपने बेटे से 7 टाइम्स होती है. What are their present ages? अब present ages फाइंड करनी है, हमें पता नहीं है तो हम लेट कर लेंगे x and y. Let the present age of Jacob be x and the present age of Jacob's son be y. दोनों के एजेस को लेट कर लिया, x एंड y मान लिया है. 5 years hence, 5 साल बाद में. अब 5 साल बाद में दोनों की एज क्या होनी है? जेकब्स एज, जेकब की एज तो हो जाएगी x प्लस 5. 5 साल बाद की बात करें तो जो प्रेजेंट एज उसमें 5 ऐड कर देंगे. जेकब्स सन्स एज y प्लस 5. 5 साल बाद में उसके बेटे की एज हो जाएगी, पहले हमने प्रेजेंट एज y है तो, और 5 साल बाद में y प्लस 5 हो जाएगी. कंडीशन गिवन है Jacob's age will be 3 times that of his son. इसका मतलब जैकब के जो एज है 5 साल बाद में और उसकी बेटे से 3 टाइम्स हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी. सॉल्व कर लेंगे. x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 15, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10. इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड केस है कि 5 साल पहले, 5 years ago जेकब्स एज, 5 साल पहले जेकब की एज हो जाएगी, जो प्रेजेंट एज है उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इसके बेटे की एज में भी यही करेंगे. जेकब्स सन्स एज, इसके बेटे की एज हो जाएगी y माइनस 5. अब कंडीशन ये दे रखी है कि 5 साल पहले जेकब की एज अपने बेटे से 7 टाइम्स है. जेकब्स एज was 7 times that of his son. तो ये हो जाएगी कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स y माइनस 5. 5 साल पहले 7 टाइम्स होता है वो अपने बेटे की एज का. सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी. सॉल्व कर लेंगे. x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 5 35. x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30. ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2. अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1. फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10.
ये हो जाएगी x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 7y, x की जगह रख देंगे 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। 3y माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30 माइनस 10 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 40। y इज माइनस 40 अपॉन माइनस 4, y इज 10। ये 10 टाइम्स कट हो जाएगा तो y आ गया 10, यानी उसके बेटे की एज आ गई है 10 ईयर्स। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन रख देंगे। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 3y, x माइनस 7, y की जगह रख देंगे 10 इज इक्वल्स टू माइनस 30। x माइनस 70 इज इक्वल्स टू माइनस 30। x इज माइनस 30 प्लस 70 एंड x इज 40, यानी जैकब की एज आ गई है 40 ईयर्स। हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ Jacob is 40 years and the present age of Jacob's son is 10 years। Jacob की एज तो 40 ईयर्स आई है और उसके बेटे की एज 10 ईयर्स आई है।